तो लगातार हालात तनावपूर्ण यहां पर बने हुए हैं, जहां पर पानी की बौछार आप देख रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से लोगों को खदेड़ने के लिए किया गया, और वहीं पुलिस प्रशासन और खुद एसपी कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया जाता है, जबकि पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। पहले ही यह कह दिया गया था कि प्रदर्शन लोग बाहर निकल कर करेंगे अगर सरकार इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई यहां पर नहीं करती है। वहीं बाजार भी आज बंद किए गए। नहीं चलेंगे जो हमारे नहीं चलेंगे तो हंगामा लगातार लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। जब तक कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जिस तरीके से लोगों ने लगातार इसे लेकर विरोध पिछले दिनों के साथ ही किया है, और वहीं कल वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी, आखिर कैसे तमाम लोग सड़कों पर निकलकर आए और लगातार कार्रवाई की मांग यहां पर की, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और वहीं दलीलें सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से दी जा रही है। कोर्ट का मामला जो है वो कोर्ट में है, पूरा मामला, इस तरीके की दलील जो है वो दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई ना होना इस अवैध निर्माण को लेकर गंभीर सवाल यहां पर उठाता है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसके पीछे वजह यह है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो इस वक्त कांग्रेस सरकार हिमाचल में नहीं लेना चाहती। वहीं महाराष्ट्र और कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक है, जिसे साधने की कोशिश है। मस्जिद पर एक्शन से यह वोट बैंक खिसक सकता है, इसमें नाराजगी फैल सकती है। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट कि अवैध मस्जिद को लेकर लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही है। लोग कह रहे हैं कि सरकार को जहां हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी मांग को मानना चाहिए, और ये तो अवैध है, अतिक्रमण वहां पर किया गया है, अप्रूवल भी नहीं था, गलत है, लेकिन उसके बावजूद सरकार हम पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर आपको चार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें, कल की कुछ तस्वीरें, कुछ आज की, कुछ अभी की लाइव जो वहां से सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल शिमला आज बंद है और दूर दूर से लोग पहुंचे हुए, ना सिर्फ शिमला, कल सरका घाट के एक व्यक्ति ने भी बात की थी रिपब्लिक भारत से, वो भी कह रहा था कि और मेरी तरह लोग यहाँ पर पहुंचे, मांग सभी की है। प्रदर्शन किया जा रहा था, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से जो है धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने जबरदस्ती करके उनको उकसाया और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया है, आज उसके विरोध में सारा का सारा व्यापार मंडल जो है खड़ा है। और हम सबसे पहले हम हिंदू है और हिंदू हित के लिए जो बात करेगा, हम सारे व्यापारी भाई जो है उनके साथ बिल्कुल खड़े हैं और आगे भी कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। देख रहे हैं जहां लगातार प्रदर्शन, जो आक्रोश है वो हिंदुओं का हल्ला बोल है। दरअसल जिस तरह से अवैध मस्जिद में निर्माण किया गया है उसको लेकर हिंदू अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि वो अवैध मस्जिद गिराई जाए, और इसी को लेकर बड़े स्तर पर प्रदर्शन कई दिनों से हम देख रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कल कैसे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। और अभी शिमला में जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, प्रदर्शनकारी लगातार डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, क्योंकि स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि एक तो नक्शा पास नहीं हुआ और निर्माण कर दिया गया बिना किसी मंजूरी के, और डेमोग्राफी बदलने की भी बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल हिंदुओं का बाहुल्य क्षेत्र रहा है अभी तक सभी तमाम राज्यों में, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है अब ये कहा जा रहा है कि ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है।
यहाँ पर तस्वीर बदल रही है और इससे नाराज हैं जो वहाँ कर स्थानीय लोग हैं, वो नाराज हैं और उनका कहना है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्शन नहीं होगा तो नज़ीर सेट नहीं होगी। तो अवैध को लेकर जंग छिड़ी हुई है और जंग का खात्मा जो वहाँ पर लोग हैं, जो आम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका कहना है कि तभी ये प्रदर्शन खत्म होगा, बंद होगा, जब अवैध मस्जिद पर कार्रवाई होगी। तो तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीधे शिमला से तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो इस वक्त चल रहा है शिमला में, वो लोगों का गुस्सा है, उबाल है और उनकी मांग यही है कि अवैध निर्माण जो है उसे हटाया जाए। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो प्रदर्शनकारियों को आप सड़कों पर देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, सिलसिलेवार तरीके से जरा आपको समझा देते हैं। मस्जिद में अवैध निर्माण से गुस्सा है वहां पर स्थानीय लोग। 2-3 फ्लोर्स एक्स्ट्रा बनाए गए हैं जो एनजीटी के नियमों के खिलाफ भी है। अवैध निर्माण हटाने पर लोग अड़े हुए हैं। ध्वस्तीकरण पर सरकार की अब तक चुप्पी सामने आई है, जबकि आपको ये बताएं कि ये पूरी जानकारी सदन के अंदर सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से ही दी गई थी। एक्शन के बजाय अब नियमों का हवाला दिया जा रहा है। लोगों से भी सरकार का संवाद नहीं है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शहर में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर से प्रदर्शन की तैयारी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जब तक एक्शन नहीं लिया जाए, जब तक सुक्खू सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, बात ये तब शुरू हुई थी जब लोग विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने, उनका कहना था कि डेमोग्राफी को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें असुरक्षित लगता है, उनके आसपास के लोगों में उत्पात मच जाते हैं। ये तमाम बातें स्थानीय लोगों की तरफ से कही गई। उसके बाद जो सरकार में मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उन्होंने कहा कि ये अवैध निर्माण है, इस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने खुद कंसर्न जाहिर किया कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब अगर सरकार को भी ये लगता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हालांकि मामला अभी कोर्ट में है, ये भी आपको बताएं, नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में ये मामला है और कई सालों से इस पर सुनवाई जारी है। प्रश्न ये है कि आखिर सरकार क्या हालातों को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि लोगों का गुस्सा तो थम नहीं रहा है। कल की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध दर्ज करा रहे हैं। कल लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई, धक्का मुक्की पुलिस के साथ हो गई, लेकिन सुक्खू सरकार अभी तक लोगों को, या ये कहें कि हालातों को संभालने में नाकाम दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आक्रोश है जनता का तो उनसे संवाद साधना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होगी और उस पर काम करना होगा, क्योंकि सरकार यहाँ पर सुक्खू की ही है और उनको ही यहाँ पर कदम लेना होगा, नहीं तो जनता का आक्रोश थमने वाला नहीं है। ऐसा तस्वीरों को देखकर लग रहा है। आज भी ये प्रदर्शन चल रहे हैं और आक्रोशित हैं हिंदू और सड़क पर हल्ला बोल रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें शिमला से सामने आ रही हैं। तो लगातार हालात तनावपूर्ण यहां पर बने हुए हैं, जहां पर पानी की बौछार आप देख रहे हैं। एक तरफ किस तरीके से लोगों को खदेड़ने के लिए किया गया और वहीं पुलिस प्रशासन और खुद एसपी कहते हैं कि सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम यहां पर दिया जाता है, जबकि पहले से ही अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। पहले ही यह कह दिया गया था कि प्रदर्शन लोग बाहर निकल कर करेंगे अगर सरकार इस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई यहां पर नहीं करती है। वहीं बाजार भी आज बंद किए गए। नहीं चलेंगे, जो हमारे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।
हंगामा लगातार लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है। जब तक कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जिस तरीके से लोगों ने लगातार इसे लेकर विरोध पिछले दिनों के साथ ही किया है और वहीं कल वो तस्वीरें भी पूरे देश ने देखी, आखिर कैसे तमाम लोग सड़कों पर निकलकर आए और लगातार कार्रवाई की मांग यहां पर की, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। और वहीं दलीलें सरकार की तरफ से अलग अलग तरीके से दी जा रही है। कोर्ट का मामला जो है वो कोर्ट में है, पूरा मामला, इस तरीके की दलील जो है वो दी जा रही है, लेकिन कार्रवाई ना होना इस अवैध निर्माण को लेकर गंभीर सवाल यहां पर उठाता है। आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? इसकी पीछे वजह यह है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर किसी भी तरीके का रिस्क जो है वो इस वक्त कांग्रेस सरकार हिमाचल में नहीं लेना चाहती। वहीं महाराष्ट्र और कश्मीर में मुस्लिम वोट बैंक है जिसे साधने की कोशिश है। मस्जिद पर एक्शन से यह वोट बैंक खिसक सकता है, इसमें नाराजगी फैल सकती है। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी AIMIM पूरी तरह से एक्टिव है, वहीं महाराष्ट्र में मुस्लिम